अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल इमरजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे पहले कि कुछ पेशेंट इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी दांतों की केयर के बारे में कि वो टाइमली अपने दांतों की फिलिंग करा लेते हैं, लेकिन बड़ी मिस्टेक वो क्या करते हैं कि जब उनके दांतों से वो फिलिंग निकल जाती है तो उसके बाद वो उसको भूल जाते हैं और दोबारा फिलिंग के लिए नहीं आते। तो देखें, हर एक फिलिंग का एक टाइम है, किसी न किसी वक्त उससे निकलनी है। तो जब भी आपको लगे कि मेरी फीलिंग निकल चुकी है तो इट्स अ डेंटल इमरजेंसी, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर उसमें खाना फंसते फंसते और फिर आप आएंगे रूट कैनाल के लिए डॉक्टर के पास। तो बेहतर यही है कि जो जिंदा दांत है वो सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले तो जैसे ही फिलिंग निकले फ़ौरन आप दोबारा आएँ अपनी उस दांत को फिलिंग कराने के लिए, क्योंकि जितना अरसा फिलिंग रहेगी आपका दांत सेफ रहेगा और रूट कैनाल की तरफ नहीं जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेंटल इमरजेंसीज़ हैं वो ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है, उसकी दांत में उसने रूट कैनाल कराई हुई थी और उसके दांत में इन्फेक्शन हो गया, उसने थोड़ी सी स्वेलिंग महसूस की और फिर उसने उसको इग्नोर किया और वो स्वेलिंग वक्त के साथ साथ बढ़ती रही, प्रेशर पेन भी रहा, फीवर भी हो गया, फिर भी वो उसको इग्नोर करता रहा कि ठीक हो जाएगा, घर में गोलियां देता रहा। और अगर तो वो स्वेलिंग आपके लोअर एरिया में है, ठीक है, और वो स्वेलिंग बहुत बढ़ गई, तो ये स्वेलिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अगर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर प्रेशर लगाया तो उससे आपकी सांस की नाली भी बंद हो सकती है और जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक मेडिकल एक डेंटल इमरजेंसी है कि जब कभी आपको इन एरियाज में स्वेलिंग फील हो, आपकी जॉ की, ये जो लोअर आपका जॉ है इस एरिया में, तो आपने जो है ना फ़ौरन के आके उसको ट्रीट कराना है, क्योंकि ये फिर आपकी बॉडी की स्पेसेस होती हैं उसमें चले जाते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा बॉल में, और ये इतना रिजिड होता है कि आप अगर कभी टच करें तो जब तक उसके अंदर से पस नहीं निकलेगी इट्स लाइक हार्ड बॉल। तो ये सफोकेशन भी कॉज कर सकता है, आप पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं, इवन के घुटन से डेथ भी हो सकती है। तो ये एक डेंटल इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर ऊपर एरिया की स्वेलिंग हो गई है, तो अगर ये स्वेलिंग यहाँ पर है, अगर ऐसा 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 वो नाक के करीब आ गई, तो नाक के पास एक डेंजर जोन होता है जो डायरेक्ट पीछे आपके ब्रेन के साथ अटैच होता है। अगर तो आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड किया तो यही है कि इन्फेक्शन आपके ब्रेन में जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसका नॉलेज पेशेंट के पास नहीं होता और ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को छोटा ना समझें। तीसरी मेडिकल इमरजेंसी क्या है कि एक पेशेंट है, उसका दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो अल्लाह ना करे वो दांत एक्सपायर भी कर सकता है। एक्सपायरेशन का मतलब ये होता है कि किसी न किसी गलती की वजह से उसका वो दांत उसकी सांस की नाली में ना चला जाए। तो अगर कोई दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो आप उसको आके निकलवाएं, ये भी एक डेंटल इमरजेंसी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है रूट कैनाल की वजह से, उसके लिए तो वो खुद ही क्लिनिक आ जाता है, वो है ही डेंटल इमरजेंसी, क्योंकि उसका पेन तो बेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये दांत में खाना फंस रहा है और थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ेगा, तो आप पहले ही आ जाएं। आप इस चीज़ का वेट ना करें कि एक रात आपको शदीद पेन होगा और आपकी बिल्कुल आप ढूंढ रहे होंगे कि कोई डॉक्टर मिल जाए। तो बेहतर है कि ये चीज़ें आप पहले ही कवर अप करवा लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और दीज आर इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसीज, डेंटल इमरजेंसी, तो जिसके लिए आपको बर वक्त क्लिनिक पे आना चाहिए। थैंक यू सो मच।